हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा कैपेसिटर का थर्ड लेक्चर है। इसमें आज हम जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होती है उसमें इस तरह की जो है वो दो जो है प्लेटें होती हैं। जैसे ये हमने ले ली ऐसे प्लेटें, ठीक। और इन प्लेटों में जो है एक में पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, एक प्लेट में दे दीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो उसके इस वाले सरफेस पर प्लस आ जाएगा, ठीक। और जो सामने वाली प्लेट रखी होगी उसका जो अंदर वाला सरफेस है, यानी कि ये वाला सरफेस, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। बाहर वाला जो होगा सरफेस इसका, इसमें पॉजिटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं से खींचकर इधर आएंगे। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करके जो है वो ये चार्ज पॉजिटिव जो अर्थ को चला जाता है, या समझ लो इलेक्ट्रॉन आकर उसे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है, ठीक। हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले ले रहे हैं गॉस लॉ के, कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो इनफाइनाइट सीट के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई सीट फाइनाइट भी है और उसके अगर हम बिल्कुल नियर देखें सेंटर के आसपास के रीजन में, तब भी हम वो फार्मूला ले लेते हैं फील्ड का। तो जो फार्मूले लगाए गए हैं वो इनफाइनाइट वाले ही लगाए गए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि दो प्लेटें ले ली जाए इस तरह से। एक प्लेट हमने ए ले ली, दूसरी प्लेट बी ले ली, एक में पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव सामने इंड्यूस हो जाएगा और जो बाहर की प्लेट का चार्ज था वो अर्थिंग करने से चला गया, ठीक। यहाँ जो हमने ये पहला जो डायग्राम बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है कि इसमें यहाँ पर जो बाहर का जो खुला एरिया होता है ऊपर नीचे का, इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डाइवर्ट होता था। फील्ड आपको मालूम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट या एज इफेक्ट बोलते हैं। नीचे हमने लिख भी रखा है फ्रिंजिंग, और पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, ठीक है। पीडीएफ को अगर जरूरत हो तो उसको जरूर देखें आप। वैसे डेरिवेशन में हमने सभी पॉइंट्स यहाँ नोट कर दिए, अगर आप इतने भी लिखते हैं तो सभी से। तो फ्रिंजिंग इफेक्ट और एज इफेक्ट है, इसको हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखा भी है, ड्यू टू द स्मॉल सेपरेशन फ्रिंजिंग इफेक्ट इज निग्लेक्टेड, ठीक। जो पहला केस ये लेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में जो वैक्यूम होगा, हम पीडीएफ वाला 2-4 लाइनें भी आपको बता दे रहे हैं जो लिखी हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन प्लेट्स प्लेस्ड, ठीक है ना, पैरेलल टू ईच अदर विद ए स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। डेरिवेशन में थोड़ा बहुत थ्योरी में बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ड्यू टू द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट द फ्रिंजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्री इज नेग्लिजिबल। आप फ्रिंजिंग इफेक्ट समझ गए होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा खुला होने की वजह से डाइवर्ट हो जाता है, स्पेस है ना यहाँ पर है, और यहाँ तो सीधा सीधा होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। तो डिस्टेंस इनकी बहुत कम है, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो दो प्लेटें हैं, एक हमने ए से लगा रखी है, दूसरी प्लेट जो है बी से। तो सम चार्ज जो है प्लस क्यू इज गिवन टू वन ऑफ द प्लेट ए व्हाइल द अदर प्लेट बी इज अर्थड, ठीक। ड्यू टू पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज ऑफ प्लेट बी, ठीक है, फ्लोस टू द ग्राउंड, ठीक। यानी कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो ग्राउंड को चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें, डेरिवेशन बहुत आसान होते हैं इनके। तो पहला केस लिया है यहाँ पर बताया, जैसा कि वैक्यूम है, तो यहाँ पर पहला काम होगा आप नेट फील्ड निकालें। तो डाटा वहाँ लिख देना सभी की। ए एरिया ऑफ द प्लेट है, जो प्लेट हमने ली गई है उसका एरिया ध्यान रखना, ये क्रॉस सेक्शन नहीं है। जैसे हमने ये दो प्लेटें रखी है ना, ये ऐसे हैं प्लेटें, तो इसका एरिया ये वाला है, ठीक है। यानी कि जितने में डाइलेक्ट्रिक जो है वो ओवरलैप कर रहा है, यानी दो प्लेटें, वैसे ये ओवरलैप्ड एरिया होता है। अगर कोई प्लेट आमने सामने न रखकर साइड से रखते हैं तो फिर ये ओवरलैप्ड एरिया लिया जाता है, ये वाला, ठीक है ना। यानी कि जो प्लस और माइनस के आमने सामने का एरिया होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है एरिया जो है वो सरफेस एरिया है एक तरह से जो है। तो ये एरिया ऑफ द प्लेट है, डी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है, और सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो प्लेट को आपने दी है। सिग्मा आपको मालूम चार्ज अपान एरिया होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके ड्यू टू फील्ड अगर बीच में निकालेंगे रीजन में तो राइट को होगा, और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू फील्ड भी राइट को होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा वहां पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। तो नेट फील्ड एक
एक प्लेट की वजह से जो फील्ड होता है वो गॉस लॉ में आपने पढ़ा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और इस प्लेट का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर जो नेट फील्ड बन गया वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, जैसा कि गॉस लॉ में आपने किया है। फील्ड इज यूनिफॉर्म है, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डायरेक्ट ले लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। E इज इक्वल टू बी बाई डी होता है। जब यूनिफॉर्म फील्ड है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखें, सिग्मा की जगह चार्ज अपॉन एरिया को पुटअप करें तो ये पोटेंशियल आ गया, ठीक। अब कैपेसिटी जब निकालना है तो कैपेसिटी का फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, वी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, चार्ज को कैंसिल करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला बन गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ A एरिया है प्लेट का और D डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट है। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आपको मालूम है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब कभी कभी बोर्ड में अगर वो कहें कि डाइलेक्ट्रिक अगर फील्ड है पूरे में भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, हमने ये बात आपको अभी बता दी। ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनाइट शीट के लिए होता है, लेकिन हम फाइनाइट में भी यहाँ पर लगा देते हैं। स्मॉल सेपरेशन है, ठीक, इसकी वजह से यहाँ लगा दिया जाता है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है, अब नेक्स्ट आर्टिकल इसका दूसरा है। दोनों बोर्ड में ये भी अलग से आ सकता है, ये भी पूछ देते हैं। तो स्पेस बिटवीन द टू प्लेट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसमें फिलअप कर दिया और स्पेस पूरा भरा हुआ है, ठीक, पार्टली फिल्ड नहीं है। तो कुछ नहीं है, डेरिवेशन में सेम थ्योरी को नोट करें, केवल आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लगा दें। आप समझ गए होंगे कि एप्सिलॉन लगेगा कि मीडियम चेंज हो गया अंदर, ठीक। के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड वही E इंटू डी, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे सिग्मा की वैल्यू डालें कि चार्ज अपॉन एरिया। तो ये कैपेसिटी का फार्मूला बन गया A के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ये वैक्यूम में कैपेसिटी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। अगर डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर देंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में आपको डाइलेक्ट्रिक बता रखा है। यहाँ पर ये दो फार्मूले इससे रिलेटेड आप ध्यान रखें। अगर E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वैक्यूम, तो अगर मीडियम में आप डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई के हो जाता है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, आगे लास्ट में इसमें डिस्कशन होगा कि ये जब ही होता है जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करके और बैटरी को हटा दें, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालें। अगर बैटरी लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, इसका डिस्कशन लास्ट में किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना है, बैटरी से चार्ज किया गया है और बैटरी को हटा दिया, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डाला है। ध्यान दें, E नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम है, C नॉट जो है वो कैपेसिटिव एंड मीडियम एयर या वैक्यूम से फील्ड है। एयर को भी लगभग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, इसलिए हम उसको वही मान लेते हैं वैक्यूम की तरह। E इलेक्ट्रिक फील्ड है इन मीडियम में और C कैपेसिटी है व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। तो अगर C नॉट कैपेसिटी जो है वो वैक्यूम में है तो K मल्टीप्लाई कर दे, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला गया है तो ये KC नॉट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दें आगे, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्टली फिल्ड। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया है वो पार्टली फिल्ड है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में क्या इफेक्ट होता है, इसका डिटेल डिस्कशन आप फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये प्लेट ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट निगेटिव है, ठीक। यहाँ पर जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये डिस्टेंस D बिटवीन दी प्लेट है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई है उसकी थिकनेस T है, यानी ये पूरा नहीं भरा हुआ है। ये वाला जो आर्टिकल बनाया है इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा स्पेस में भरा हुआ है, ठीक है। ये पार्टली फिल्ड है यहाँ पर। अब जरा ध्यान दें, आपको मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक में जो डालेंगे तो चार्ज उसमें जो है वो इंड्यूस होगा और इंड्यूस चार्ज हमेशा कम होता है, उसका फार्मूला भी आपको मालूम है, ठीक। तो क्या था फार्मूला, क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ओवर के। तो यहाँ पर ध्यान दें, सिमेट्री से दिखाने के लिए यहाँ पर जैसे ये प्लस 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 दिखाए गए हैं और नीचे ये बीच में डाइलेक्ट्रिक की स्लैब डाल रखी है ये वाली, इसमें रेड कलर से जो चार्ज इंड्यूस कराया गया है वो कम है। कम होने में इसमें एक एक छोड़कर दिखा दिया गया है, जिससे डायग्राम में आपके सिमेट्री रहे। तो यहाँ पर नेगेटिव बनाया, फिर ये प्लस को सामने नेगेटिव छोड़ दें, फिर इन माइनस बना दें, फिर ये प्लस के सामने एक छोड़ दें, इसके सामने नेगेटिव बना दें, ठीक। ऐसे जो नेगेटिव बनाया तो इस तरफ यहाँ पॉजिटिव बना दें, क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा इधर नेगेटिव हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक का डिटेल डिस्कशन के लिए फर्स्ट लेक्चर, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बनेगी वो इस पर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगी, ये अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव की नेगेटिव पर टर्मिनेट करें, पॉजिटिव की नेगेटिव पर टर्मिनेट करें, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ टर्मिनेट होगी। यहाँ पॉजिटिव की लाइन यहाँ पर टर्मिनेट होगी, ये वाली यहाँ पर टर्मिनेट होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनेगा ड्यू टू पोलराइजेशन,
फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पोलराइजेशन बनेगा ईपी वो अपवर्ड होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा। ये वाला बन गया जो पॉजिटिव से नेगेटिव पर आ रहा है। ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेट बनता है वो ई नॉट बाई के होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड, और ये फील्ड ई माइनस ईपी के इक्वल होगा। यहाँ पर ईपी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है। ठीक है ना। अब हम इसका जो है वो डेरिवेशन लेते हैं कि मैथमेटिकली जो है इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली इसमें टी क्या है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ए एरिया जो है वो प्लेट का है। ठीक है ना, ये सभी नोट कर दें। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान दें कि डाइलेक्ट्रिक जितने मीडियम की थिकनेस पर है वो थिकनेस जो है वो टी है, और जितने में वैक्यूम है वो डी माइनस टी है। कुछ बुक्स में ऐसा भी किया गया है कि जैसे इसकी थिकनेस ले ली स्मॉल ए, इसकी स्मॉल बी ले ली, और फिर उसको दिखा दिया कि ए प्लस बी जो है वो डी माइनस टी के इक्वल है। तो उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ई नॉट आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में है, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम में होगा वो ई नॉट बाई के होगा। थोड़ा डिस्कशन करके आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। और थ्योरी में जैसे कि पीडीएफ में दिया हुआ है कि लेट द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बी टी एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ए बी प्लेट का नाम रखा है, ठीक है ना, बी डी है, तो थिकनेस ऑफ द एयर गैप कितना हुआ, डी माइनस टी। ठीक है ना। तो पोजीशन आप अपर प्लेट की और लोअर प्लेट के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक की कहीं पर भी ऊपर नीचे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, और नीचे शिफ्ट कर दें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैक्यूम में जो थिकनेस है वो डी माइनस टी ही रहेगी। ओके, तो अब ध्यान रखना कि डेरिवेशन एग्जाम में करते समय स्टूडेंट इस लाइन को भूल जाते हैं, क्योंकि मेन लाइन यहाँ पर यही है। यहाँ से डेरिवेशन की थ्योरी लिखने के बाद स्टार्टिंग की जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड में थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दें यूनिफॉर्म पे तो निकल आती है। वहां पर चेक करें, वहां वैक्यूम में थिकनेस डी माइनस टी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, और मीडियम की थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक जहां पड़ा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब ई की वैल्यू यहां से पुटअप करें, ई नॉट बाई के, ई नॉट को यहाँ कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी ओवर के आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दें, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज अपान एरिया है, ये नेट फील्ड डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक है ना, और ये ई नॉट है क्योंकि हम यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं, ठीक, जो कि वैक्यूम में है। तो यहाँ पर के तो पहले ही डाल चुके हैं आप। अब पोटेंशियल वाले फार्मूला में इसमें ई नॉट की ये वाली वैल्यू पुटअप कर दें। अब सीधे कैपेसिटी क्या होती है, क्यू अपान वी होती है। यहाँ से क्यू को कैंसिल करें तो ये आपका आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। कैपेसिटी निकालने के लिए एग्जामिनेशन में हम एक क्वेश्चन भी इसमें लास्ट में जरूर करा देंगे। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसमें पहला अटेंशन इस बात पर दें कि डाइलेक्ट्रिक ये पूरा फिलअप है या नहीं है। अगर पूरा फिलअप है तो सीधे ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी लगाएं, पार्टली फिल्ड है तो ये लगेगा, वो पता लग जाएगा, थिकनेस वहां दी होगी अंदर। ठीक, यहां पर ध्यान दें जरा पॉइंट पर। अगर हम T इक्वल टू डी कर दें, इसका मतलब ये डाइलेक्ट्रिक हम पूरा फिलअप कर दें यहां से यहां तक, तो फार्मूला में T की जगह D पुटअप कर दें तो D माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला वही बन गया जो आपने अभी निकाला है, ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ था। दूसरी बात, अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक की जगह यहाँ कंडक्टिंग स्लैब लगते हैं तो कंडक्टिंग स्लैब का जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है। कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी चीज हो जो कंडक्टर है, ठीक है, मेटल है, उसका के इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट डालते तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये अलग से भी पूछ देते हैं, इसको अभी हम अलग से ड्राइव भी कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो कंडक्टिंग स्लैब में जब डाल देंगे तो फार्मूला आपका ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी बनेगा। हाँ, जैसे आपने अभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें पुटअप की थी, उसकी थिकनेस टी थी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। मान लीजिए हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, उसमें कई सारे डाइलेक्ट्रिक हैं, K1 K2 K3 ऐसे डॉट डॉट Kn कर लो, ठीक है, और उनकी थिकनेस T1 T2 T3 और डॉट डॉट Tn है। डायग्राम कभी भी एग्जाम में बनाए तो ध्यान रखना, ठीक से बनाना, जितने इसमें पॉजिटिव लें उतने ही वहां पर नेगेटिव चार्ज शो करें। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है, एरिया वगैरह आपको सब मालूम है। तो उसी फार्मूले में जहां पर आपने C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी किया है तो ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn आ जाएगा। और जो डाइलेक्ट्रिक को आपने डिवाइड किया था T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 डॉट डॉट Tn अपान
Kn हो जाएगा। ठीक, अगर 2 हैं तो 2 लिख दीजिए, 3 हैं तो 3 लिख दीजिए। ये एक जनरल फार्मूला बन गया। अगर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ऊपर हमने लिखा भी है, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स आर इंट्रोड्यूस्ड। इसमें भी ध्यान दें, अगर D इज इक्वल टू टोटल T1 प्लस T2 प्लस Tn के इक्वल होगा, यानी कि वैक्यूम बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला आपका डायरेक्ट हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस Tn अपॉन डॉट डॉट Tn अपॉन Kn। तो जनरल फार्मूला आप समझ गए होंगे। अब कंडक्टिंग स्लैब का ध्यान रखना, हमने बोल दिया, बोर्ड में भी कभी कभी डेरिवेशन पूछ सकते हैं, इसलिए आप कंडक्टिंग स्लैब में थ्योरी और इसको लिखना ध्यान रखना। ये दोनों प्लेट हो गई, एक पॉजिटिव प्लेट हो गई, दूसरी नेगेटिव प्लेट हो गई। इसके अंदर T थिकनेस का एक कंडक्टर पुटअप कर दिया। तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको मालूम इनफाइनाइट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, बाकी थ्योरी वही लिखी जाएगी। एरिया क्या है, टी क्या है, डी क्या है, वो सभी नोट कर दें। आप सीधे पोटेंशियल पर आ जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और बाहर की जो डिस्टेंस है वो, यानी कि जो थिकनेस है वो डी माइनस टी है। डी टोटल है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें टी को माइनस कर दें। ठीक, और अंदर तो फील्ड 0 है, इसलिए इसको नहीं लेना है। आपने डायरेक्ट भी अभी देख लिया है। ई नॉट की जगह वैल्यू पुटअप करें सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह चार्ज अपान एरिया पुटअप करें और फिर कैपेसिटी में वैल्यू पुटअप कर दें पोटेंशियल की, तो ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी, जैसा कि आपने डाइलेक्ट्रिक में पुटअप करके देख लिया था। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हम 2 डाइलेक्ट्रिक ले लें, पहले आप इसको समझ लें तो समझ जाएंगे। इसमें यहाँ पर देखिए जो T है, अगर वो नियरली 0 हो, इसका मतलब है जो आपने ये कंडक्टिंग स्लैब डाली है, अगर इसकी थिकनेस बहुत ही थिन है, यानी थिन फॉयल डाल दी है, ठीक है, जैसे ये पेपर की हमारी सीट है, ऐसे पेपर की सीट पुटअप कर दो अंदर, ठीक है, तो उसको T को आप नियरली 0 कर दें तो हमारा फार्मूला वही बनेगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। जरा इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। ठीक, अगर हम थिन फॉयल डाल दें तो फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बन गया। ये इस तरह का बना कि ये पॉजिटिव सीट है, ये नेगेटिव सीट है, हमेशा इक्वल चार्ज दोनों तरफ दिखाना। अब इसमें हमने फील्ड नहीं दिखाया है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। एक ये थिन फॉयल डाल दिया गया है, ठीक है, इसमें एक तरफ ये 2 कैपेसिटर बन जाते हैं, एक कैपेसिटर इधर बन गया, एक कैपेसिटर उधर बन गया, तो ये पॉजिटिव है। ये थिन फॉयल जो कंडक्टर की सीट आपने डाल रखी है, उसके इधर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये 2 आपके कैपेसिटर बन गए, इसकी कैपेसिटी C1 ले ली, दूसरी कैपेसिटी C2 ले ली। मान लीजिए इनकी थिकनेस A है और इसकी B है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू डी होगा। ठीक, A प्लस बी इज इक्वल टू डी होगा। C1 चेक करें, C1 कैपेसिटी हो गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A और C2 हो गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन B, क्योंकि वैक्यूम है अब यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये अभी आगे आप पढ़ लेंगे, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये दोनों सीरीज कहलाते हैं। जब कभी थिकनेस डिवाइड हो तो ये सीरीज कनेक्शन कहे जाते हैं। तो सीरीज में फार्मूला यहाँ पर रेजिस्टेंस का अपोजिट है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू पुटअप करें तो ये A एप्सिलॉन नॉट का एलसीएम हो जाएगा और न्यूमरेटर में A प्लस बी हो जाएगा, तो C बन गया आपका, A प्लस बी की जगह D रख दें तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया। अब ये हमने इसको वेरीफाई करा दिया। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये बात ध्यान रखना। और ध्यान रखना, हम फिर बता रहे हैं कि थिन फॉयल को अगर इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। A और B की वैल्यू चेंज होती रहे उससे कोई मतलब नहीं है, A प्लस बी इज इक्वल टू तो D ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई कंडक्टिंग स्लैब की थिन सीट को इसके अंदर पुटअप कर दें, ठीक, तो कैपेसिटी वही रहती है। जो चीज हमने यहाँ पर ड्राइव की है वो इसमें भी प्रूव की जा सकती है। एक कैपेसिटर ये ले लो C1, इधर का कैपेसिटर C2 ले लो और फिर आपका 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगा दो तो यही वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर वैल्यू A ले लो थिकनेस, यहाँ B ले लो जैसे हमने वहां पर ली है, तो A प्लस बी क्या होगा, D माइनस टी होगा। तो यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर भी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो या कंडक्टिंग स्लैब हो, उसको अगर आगे पीछे शिफ्ट करें लेफ्ट राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल इसी की तरह अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें, अगर हम ये जो हमने कंडक्टर अगर फिलअप किया था, अगर ये हम पूरा कंडक्टर भर दें इसके अंदर, तो पहली बात, अगर कंडक्टर पूरा भर देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो उस पर नहीं रहेगा, यानी कि वो कंडक्टर में चला जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर T इज इक्वल टू टी यहाँ पुटअप करते हैं तो C कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर हम इसमें जो है कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, यानी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो अगर आप इसको बैटरी यहाँ पर लगा देंगे और बैटरी से कनेक्शन कर देंगे तो यहाँ पर चार्ज और पूरा फिलअप कर देंगे कंडक्टर से, तो चार्ज इसमें कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो होता रहेगा।
प्रैक्टिकली वो कैपेसिटर नहीं रहेगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज जो है इसके अंदर फ्लो रहेगा। तो आपने यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक डाला है, ध्यान रखें, हमने कई आर्टिकल हो गए, एक तो डाइलेक्ट्रिक डालें एक सीट, ये कई सारी सीटें हैं, या इसकी जगह कंडक्टर डाल दें या थिन सीट कंडक्टर की डाल दें, सभी कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल आप क्लियर रखें। हाँ, इसमें आप नेक्स्ट इसमें आर्टिकल देखें, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। इसके अंदर हमने 2 सीटें डाली हुई हैं जिनकी की थिकनेस x है। एक ये सीट डाल रखी है डाइलेक्ट्रिक की और दूसरी सीट डाल रखी है कंडक्टर की। जरा ध्यान से चार्ज जो इंड्यूस हुआ उसको ध्यान दें। जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें आपको मालूम है कि चार्ज कम इंड्यूस होता है, और इंड्यूस चार्ज का ये फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्यू आई से मतलब इंड्यूस है, माइनस क्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जब भी डायग्राम बनाएं तो इसमें डाइलेक्ट्रिक में जब चार्ज इंड्यूस कराएं तो इससे कम कराना है। यहाँ पर हमने जनरली लोग हाफ कर देते हैं, जैसे ये प्लस है इसके सामने माइनस कराया तो इसके प्लस के सामने माइनस इंड्यूस ना कराएं, ठीक। फिर यहाँ प्लस के सामने करा दिया, माइनस के सामने नहीं कराया। तो यहाँ पर तो वैक्यूम है, ये भी डिस्टेंस x ली है, इसकी थिकनेस x है, बीच में x ली है, ये भी x है और ये भी x है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और इसके अंदर जो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो इसके अंदर ई नॉट बाई के होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी नहीं दिखाए, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाएगा। कंडक्टर में चार्ज इक्वल और अपोजिट इंड्यूस होता है, इसका पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और इसके पॉजिटिव का नेगेटिव यहाँ ले आए हैं, ये पॉजिटिव का नेगेटिव ऐसे ही नीचे बनेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसका k इनफाइनाइट होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, इसमें ई नॉट होगा, इसमें ई नॉट होगा, इसमें 0 होगा। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के होगा। अब जरा ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स डायग्राम, ओरिजिन से x तक, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट है इसको ओरिजिन माने तो यहाँ से x डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म फील्ड है, ई नॉट होगा। इसके अंदर ई नॉट बाई के होगा, के की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगी, तो इसलिए जो है वो वैक्यूम के लिए 1 होती है, इसलिए यहाँ ई नॉट बाई के सामने ये लाइन खींच दी। अब फिर ये वैक्यूम में आ गए तो फिर ई नॉट होगा। कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 तो x एक्सिस के ऊपर बनाए, फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर ई नॉट हो जाएगा, ये स्पेस में आ गए। अब जरा पोटेंशियल चेक करें, पोटेंशियल को हमने यहाँ पर माना है कि वी नॉट है इस जगह से, और उससे स्टार्ट किया है पोटेंशियल को, ठीक है ना। नेगेटिव पर पोटेंशियल लोग 0 मान लेते हैं, लेकिन जनरली अगर 0 नहीं भी आप मान सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 0 पर नहीं ले गए हैं नीचे, तो हमने यहाँ से वी नॉट पोटेंशियल माना है। और फिर पोटेंशियल देखें, यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा धीरे धीरे, और नेचुरल है कि वी नॉट माइनस ई नॉट एक्स होगा। इसको ठीक से समझना, जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर होगा, ड्रॉप वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव तक, वो ई नॉट एक्स होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड में डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि डेरिवेशन में आपने किया है, तो वी नॉट माइनस ई नॉट एक्स हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्लोली स्लोली डाउन होगा। इसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पर जो फील्ड है वो ई एक्स और डाउन हो जाएगा, ठीक। ई की वैल्यू ई नॉट बाई के होती है, इसलिए इसका स्लोप और ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं होंगे, इसका स्लोप जो है वो कम होगा क्योंकि ये ई नॉट बाई के है। इसके बाद आप आ जाएं बाहर वैक्यूम में, फिर यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डाउन होगा वो ई नॉट एक्स होगा, इसलिए ये डबल कर दिया 2 ई नॉट एक्स, ठीक। और फिर आगे कंडक्टर में, कंडक्टर में फील्ड जो है वो 0 रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा इसकी नेगेटिव प्लेट पर उतना ही इसकी पॉजिटिव पर होगा। तो पोटेंशियल देख लें, ये कांस्टेंट की लाइन बनाई गई है, इसको ध्यान रखना जरा बात। और उसके बाद फिर यहाँ पर डाउन हो जाएगा ई नॉट एक्स से, तो फिर ये 3 ई नॉट एक्स हो गया माइनस में, यानी कि बी नॉट माइनस 3 ई नॉट एक्स माइनस ई एक्स। पीडीएफ में भी बना है, आप देख सकते हैं वहां से। तो हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेटें डालकर, एक डाइलेक्ट्रिक और दूसरा कंडक्टर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स और पोटेंशियल वर्सेस एक्स डायग्राम बनवा दिया आपको। यहाँ पर देखें क्वेश्चन में, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें जो है वो के डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था तब इसकी जो कैपेसिटी है सी नॉट वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी थी। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक टी इंट्रोड्यूस कर दिया 3d/4 थिकनेस का,
ठीक, एग्जाम में पता लग जाएगा यहाँ कि यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, इसकी डिस्टेंस कम है तो समझ लीजिए पार्टली फिल्ड है। तो फार्मूला लगा दें, नई कैपेसिटी निकालनी है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। इसमें जो है वो टी की वैल्यू पुटअप करते हैं, हमने टी को कॉमन ले लिया यहाँ पर है, ठीक है, और डी को यहाँ से कॉमन लेकर ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह सी नॉट की वैल्यू डाल दी तो सी नॉट के टर्म्स में आ गया जो नई कैपेसिटी आएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा 4k अपॉन 3 प्लस के। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों ध्यान से देखें इनको। ये और बोर्ड लेवल के, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच की थिकनेस डी है। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया, लैंग्वेज पीडीएफ में दी हुई है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक 2 मिलीमीटर थिकनेस का डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी है। कैपेसिटी को सेम बनाने के लिए नेचुरल है कि जब डाइलेक्ट्रिक उसमें पुटअप कर देंगे, क्योंकि ऊपर के अक्के आता है तो फिर डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया 1.6 mm, तो नई डिस्टेंस हो गई d प्लस 1.6। तो k की वैल्यू पूछी है कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के लिए जरूर तैयार रखना। यानी कि पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं पड़ा था, अब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दे दी है, उसको डाल दिया, तो कैपेसिटी को सेम रखना है, उसके लिए इसकी हमने डिस्टेंस प्लेट के बीच की इंक्रीज कर दी। क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर दी 1.6 mm, तो k की वैल्यू बताएं। तो दोनों कंडीशन में कैपेसिटी को इक्वल करते हैं। पहले कैपेसिटी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगी, यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, और नई डिस्टेंस में 1.6 और प्लस करते हैं। ये ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल करें, इक्वल करें तो डी कैंसिल होगा, इससे टी की वैल्यू पुटअप करें तो के 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कैपेसिटर दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 0.05 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, जिस समय ये वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट गिवन है 3 × 10⁴ है, एक वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, अब बैटरी को हटा दिया। ध्यान रखना कि इस चैप्टर में आगे भी काम आएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है और आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट, और अगर बैटरी हटा दी तो फिर चार्ज कांस्टेंट, क्योंकि सप्लाई लाइन क्लोज हो जाती है। क्योंकि चार्ज देगा कौन? बैटरी देगा। आपने अगर बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि सप्लाई लाइन कट कर दी है, यानी कि अब उसमें चार्ज नहीं रहेगा, और बैटरी लगी है तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो आफ्टर रिमूविंग द बैटरी यानी कि चार्ज कांस्टेंट, अनचार्ज्ड एक मेटल प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है वो 0.01 मीटर है, इसके बीच में इंसर्ट कर दी है, तो नई पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जरा निकाल लें। वी नॉट, ये भी पूछा था, ई नॉट इंटू डी, डायरेक्ट फार्मूला, डेरिवेशन में ध्यान रखें। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आपने डेरिवेशन में यूज किया है, ये 1500 वोल्ट आएगा, कैलकुलेशन जरूर चेक करें। अब इसमें जब हम कंडक्टर की सीट डाल देंगे तो आपको मालूम है अगर टी थिकनेस की डालेंगे तो वैक्यूम के लिए जो स्पेस रहेगा वो डी माइनस टी रहेगा, जैसा कि डेरिवेशन में है। तो ई नॉट ब्रैकेट में डी माइनस टी, टी टी दोनों वैल्यू दी हुई है, ये 1200 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक कहा है कि डाल दिया कैपेसिटर, उसको हटाकर कंडक्टर को। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 था, सेम थिकनेस थी, इंट्रोड्यूस कर दिया तो नया पोटेंशियल। ध्यान नहीं ये फार्मूला, ये अगर आप लर्न नहीं रखा तो बोर्ड में ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसे लर्न रखें डेरिवेशन में। ई नॉट डी माइनस टी प्लस, यहाँ ई होता है इंटू टी, ठीक है। ये डी माइनस टी वैक्यूम में है, वहां पर फील्ड ई नॉट है, और टी मीडियम है, वहां पर फील्ड ई है, जिसकी जगह हमने डायरेक्ट ई नॉट बाई के डाल दिया है। सभी वैल्यू पुटअप करें तो 1350 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसके अंदर पोटेंशियल होगा, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक जब आप किसी उसमें डालते हैं ना कैपेसिटर में, जैसे यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक जब ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे या कंडक्टर की सीट डालें उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको ऐसे डाल रहे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये कैपेसिटर उसको नीचे खींचने लगता है, ठीक है। इसका फार्मूला देंगे, ये कॉम्पिटिटिव उसमें है। तो ये कैपेसिटर जो है इसको जब पीछे खींचेगा, जरा ध्यान देना, खींचने में वर्क डन होगा, तो आप नहीं करेंगे, कैपेसिटर इसको खुद ही खींच लेगा। तो इसीलिए कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो डाउन हो जाता है। बैटरी तो लगी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर पहले देखो कितनी आ रही थी 1500, अब कितनी आ गई 1200। तो आखिर क्यों कम हुआ? कम इसलिए हुआ क्योंकि जो कैपेसिटर है की जो प्लेटें हैं वो वर्क डन करेगा, यानी कैपेसिटर वर्क डन करेगा डाइलेक्ट्रिक को खींचने में अंदर, इसमें बैटरी नहीं लगी है, ठीक है ना। और जरा एक बात ध्यान देना कि जब आपने कंडक्टर इसमें इंसर्ट कराया तब तो ये 1200 आया, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया तब ये 1350 आया।
इसका मीनिंग है डाइलेक्ट्रिक वाले में कम वर्क डन हुआ है। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो वहां पर कम होगा, और जो अगर कंडक्टर डाल देंगे तो उसमें चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। समझ लें बात को, ये प्लेट ऐसे ला रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ये इसको खींचने लगेगा अंदर को, वर्क डन होगा। तो इसलिए जो है वो कंडक्टर में चूंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, इसलिए उसमें ज़्यादा वर्क डन हुआ है। ये जो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो प्लेटें होती हैं वो रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं और सर्कुलर प्लेट हो सकती है। ठीक, अगर कोई सर्कुलर प्लेट दी गई है, उसकी रेडियस r है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स d है, तो एरिया यहाँ ध्यान रखना पाई r स्क्वायर लेंगे। ठीक, ये जो इस टाइप के सर्कुलर प्लेट होती हैं इलेक्ट्रॉनिक में फिल्टर सर्किट में यूज होती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लगाया है कि रेडियस इंक्रीज कर दें इसमें बाई फैक्टर √2 एंड डिस्टेंस डिक्रीज्ड बाई हाफ, तो न्यू कैपेसिटी कितनी होगी सी डेस। तो एरिया पाई r स्क्वायर में r की जगह r√2 लिख दें और डिस्टेंस की जगह d/2 डाल दें, तो ये आपका 2 मिलकर ये 4 ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब कैपेसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और एक बात और याद रखना कि अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेटें दी हैं और प्लेट आमने सामने नहीं है, शिफ्टिंग है, तो इसमें जो एरिया लेंगे वो ओवरलैप्ड एरिया लेंगे, ये वाला। ठीक है, शिफ्टिंग में अगर सामने है तो यानी एक के ऊपर एक जो एरिया पड़ रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 प्लेटें हैं, इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट 2 सेंटीमीटर है, एरिया प्लेट का जो है गिवन है, एरिया ऐसे होगा सरफेस एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कि K = 5 का, डिस्टेंस इसकी थिकनेस जो है स्लैब की 1 सेंटीमीटर है, तो चेंज इन कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड। तो पहले निकाला विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी कि C = A ε0/d, तो वैल्यू पुटअप कर दें, एरिया गिवन है, डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर लेना, तो ये फैराड में आंसर आ गया आपका। इसके बाद यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है तो नेचुरल है कि डाइलेक्ट्रिक पूरा फिलअप नहीं है, तो फार्मूला जो है ध्यान दें A ε0/d - t + t/k, इसमें सभी वैल्यू पुटअप करें तो कैपेसिटी आ जाएगी, माइनस कर दें तो चेंज आ जाएगा। फिर दिया है कि न्यूमेरिकल लगा के चेक करना, व्हाट वुड बी द चेंज इफ स्लैब इज कंडक्टिंग। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक आपने जो डाला है इसकी जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल दें, तो कंडक्टिंग स्लैब में फार्मूला आपको मालूम है A ε0/d - t है, फिर इसमें वैल्यू पुटअप करें तो ये नई कैपेसिटी 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड आएगी। अब चेंज निकालना है तो इसमें से माइनस कर दें ओरिजिनल में से इसको, तो ये चेंज आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, उसके सभी टाइप्स और जो पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं वो भी आपको करा दिए हैं। न्यूमेरिकल की इनकी भी प्रैक्टिस करें तो सफिशिएंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।